मैंने गरुड़ से वादा किया है। आप जाइए। हमें यहाँ तक आने की शक्ति तो सिर्फ नागमणि ने दी है। नागमणि इस घर में है, इसलिए यहाँ तक आ पाए। तुम जाओ। मतलब गरुड़ नागमणि को अपना बनाना चाहता है। हमसे भी नहीं हो रहा है नागरानी। गरुड़ अंदर आने नहीं दे रहा। लकीर थोड़ी भी मिट जाती तो हम अंदर जाने का साहस कर लेते। उदास मत होइए, हमारी कोशिश शुरू हो गई है। नागमणि, हमें मिलने का समय आ चुका है। जब तक सही समय ना आ जाए, आप लोग यहाँ की रखवाली कीजिएगा। आपको तैयार रहना होगा। जब तक नागमणि हमें मिल नहीं जाती, आपकी हर बात हम मानेंगे नागमाता। जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। हमसे भी अधिक जहरीले लोगों को हमें मारने का मन कर रहा है, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये हमारा काम है ही नहीं। हमारा लक्ष्य नागमणि लेकर जाना है, नाग खजाने को बचाना है। इस लक्ष्य के बीच आने वालों पर ही जहर का प्रयोग करना है। जी नागरानी। प्रतिज्ञा मर गई होगी, ये कहने पर भी प्रेम उम्मीद ही नहीं छोड़ रहा है। कहता है वो ठीक होगी, वो वापस आ जाएगी। मरेगी तो उसकी लाश भी इस तरफ नहीं आएगी, और आएगी भी कैसे? पर पता नहीं उसने क्या जादू किया है, प्रेम ऐसे बदल गया है। प्रेम को उसने वश में करके रखा है। प्रेम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। वो प्रतिज्ञा मर के भी प्रेम का पीछा नहीं छोड़ रही है। प्रेम तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो, भविष्य जान लो। जो होगा बताती हूँ, जो होने वाला है बताती हूँ, भविष्य बताती हूँ जी, भविष्य बताती हूँ। सुनिए। हाँ बेटी। मैं अभी भी लड़की हूँ, शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि होगी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं होगी शादी? तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हें पसंद नहीं करता, इसीलिए चिंता कर रही हो ना? हाँ सही कहा। मेरा प्रेम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ आइए तो, यहाँ आकर बैठ जाइए। झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। जो होने वाला है वही बताती हूँ, जो होगा वही बताऊंगी।
कर बैठो बेटी, बैठ जाओ। मेरा हाथ देखिए। मेरा प्रेम मुझसे प्यार करेगा, मुझसे शादी करेगा, मेरी बात मानेगा? अरे क्या किस्मत है बेटी, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं बेटी। इन अजीब रेखाओं वाले हाथों को प्रेम का हाथ थामने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। प्रेम के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। प्रेम मुझ पर जान छिड़कना चाहिए, वो सिर्फ मेरे लिए जीना चाहिए। मुझे क्या करना होगा? पूजा करनी होगी। ऐसा करोगी तभी प्रेम और तुम्हारे बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट जाएगी। दूरी और कौन है? सिर्फ वो प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कौन है? बहुत ही खतरनाक लड़की है। थोड़ी देर किसी को घूर ले तो काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। मेरे प्रेम को भी उसने ऐसे ही फंसाया है। मैं जैसा कहूँ वैसा करो बेटी, चाहे दीवारें हो या दूरियां, सब मिट जाएगा बेटी। तो जल्दी बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? मंगल दोष मिटाने के लिए तुम्हें 6 दिन मंगल पूजा करनी होगी बेटी। प्रतिज्ञा से पीछा छुड़ा लूंगी, प्रेम को हासिल कर लूंगी। आपने जो पूजा बताई है उसे धूमधाम से करवाऊंगी। तुम यही तो जल्दबाजी कर रही हो बेटी। तुम ये पूजा कर रही हो, ये सिर्फ तुम्हें ही पता होना चाहिए। किसी और को पता चला तो पूजा का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरी माँ को भी नहीं बता सकती? अपनी माँ को तो बिल्कुल नहीं बता सकती। यही रहिए, मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ। रहने दो बेटी, पैसे किस लिए? शादी का शगुन समझ लो। थैंक यू। हमारे नागों का तुम्हारे घर के अंदर जाने का रास्ता है तुम्हारी पूजा। आइए गुरुजी, अपने कदम रखकर महल को शुद्ध कीजिए। आइए। भैया, स्वामी जी रुक गए हैं। आप अचानक रुक क्यों गए? कारण क्या है गुरुजी? भद्रावती को अंदर लेकर जाओ धनंजय। ताजी हवा सिर्फ महल के बाहर तक आती है। तो क्या मैं आपके यहीं पर रहने की व्यवस्था कर दूं गुरुजी? रहने दो, तुम जाओ। ठीक है गुरुजी। भद्रा, अरविंदा से कहकर तैयारियां करो। ठीक है। मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कहा? क्या बात हो सकती है? भविष्य जान लो, भविष्य जान लो, जो होगा बताती हूँ, होने वाला बताती हूँ। भविष्य जान लो, भविष्य। कह दिया ना, पूजा करने के लिए। उसने कहा है वो करेगी और उस पल से हमारा धर्म युद्ध शुरू होगा। संकट
खतरों से घिरा है तुम्हारा युद्ध। मुसीबतें आएंगी। धर्म अधर्म के बीच काल विधि के हिसाब से हार जीत तय करेगा। तुम्हारे वंश की तरह ये वंश भी यही सोचते हैं। लोक कल्याण के नाम से नाग मणि और नाग खजाना हमें ही मिलना चाहिए, इस पर बहस करते हैं। सामना करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। जान देने के लिए भी हमारा पूरा नाग वंश तैयार है। हमें हमारी वस्तु चाहिए। धर्म को जिताने के लिए हम ऐसे भेष बदल रहे हैं, लेकिन माया मंत्र से धोखा देकर विध्वंस करके नागमणि को पाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ स्वार्थी लोग। महाज्ञानी की बातों का आदर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई न्यायपूर्ण है, ये समझ लीजिए। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मणि लेकर जाना चाहती हो? क्या ये संभव है? किस्मत पर विश्वास रखना चाहिए, परंतु ऐसे हठपना नहीं करना चाहिए। समझ गया हूँ, इसलिए रास्ता दे रहा हूँ। जाओ। गुरुजी, किससे बात कर रहे थे आप? चलो। नमस्ते गुरुजी। यदि आप हिमालय जाते तो आने में बहुत समय लगता। अपना मन बदल कर आए हैं तो आपने हम पे दया दिखाई है गुरुजी। भगवान की इच्छा पूरी होने का समय आ रहा है। जब आप नहीं थे तब आपके दिए हुए गुरु लकड़ी ने ही हमारी रक्षा की थी, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। वो सिर्फ कोई लकड़ी ही नहीं है भाभी, मंत्र लकड़ी भी है। उस लकड़ी का इस्तेमाल दंड देने के लिए नहीं करना चाहिए। गुरुजी, नाग खजाना है और खजाने को प्राप्त करने वाला वारिस भी। अब तक होठों से ही खजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आंखों से देखने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। कारण बताइए स्वामी जी। हमारे पास इतनी जायदाद है, फिर भी उस खजाने के पीछे क्यों पड़े हो धनंजय? माँ, दादा परदादाओं से आई हुई संपत्ति पीढ़ी बदलने पर दुगनी हो सकती है या फिर पूरी तरह डूब भी सकती है, लेकिन ये नाग खजाना है। मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पीढ़ियों तक कुबेर की तरह जिएंगे। नाग खजाना। आशा रखना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए गलती करना। गुरुजी आए हैं। गुरुजी, हमारी इच्छा के बीच अड़चनें क्यों आ रही हैं? आपके अनुसार सारी पूजा कर रहे हैं, तो भी वो सब व्यर्थ हो रहा है। कारण क्या है बताइए गुरुजी। द्वेष हमें मुखौटा लगता है, जल्दबाजी मुखौटे को खोल के रख देती है। तुम्हारी सोच स्वार्थी है, इसीलिए नाग खजाना पाने का मौका तुम्हें नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को मिला है, समझे? मेरे भैया का जोश अभी तक खत्म नहीं हुआ है। असंभव को भी संभव कर सकता है ये। पर्वत को भी हिला सकते हैं, लेकिन काल को कोई बदल नहीं सकता। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। नागमणि कहीं भी हो, वो तुम्हारे घर में भी हो।
या तुम्हारे सामने ही हो। जब देखने का समय आएगा तभी देख पाओगे तुम। तब तक तुम्हें मणि नहीं मिलेगी। मिलने पर भी नाग खजाना को सिर्फ प्रेम ही निकाल सकता है, ये निश्चित है। आप ऐसा कह रहे हैं स्वामी जी, लेकिन मुझे शक है कि वो नागमणि पशुपति के पास ही होगी। हाँ हाँ, उसकी मदद करने वाला वो प्रोफेसर भी मर गया। प्रतिज्ञा वो भी भाग गई। तांत्रिक गायब हो गया भैया। मतलब इन लोगों के बीच जरूर कुछ चल रहा था, है ना? हाँ, दूसरे पर आरोप लगाते हुए जीवन गुजार दे। माँ तुम चुप रहो। निस्वार्थी हिम्मत देता है और यही हिम्मत जीत दिलाने में मदद करती है। गुरुजी, आपकी दृष्टि किस पर है? मुझे ध्यान रखना चाहिए था, नागमणि की रोशनी बाहर ना आ जाए। इनकी दिव्य दृष्टि से क्या वो बाहर आ जाएगी? धत। जो हमारी रक्षा कर रही थी, आप उसी को ले जा रहे हैं। रक्षा करने वाले गरुड़ हैं। समय परिस्थिति के हिसाब से वे स्वयं देख लेंगे। प्रेम कहाँ है? कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। हम स्वयं चलते हैं, चलिए। गुरुजी, प्रेम को पूरी तरह ठीक कर दीजिए गुरुजी। गरुड़ वंश का वारिस है वो। हम सब की आशाएं उसके साथ जुड़ी हैं। ठीक है, चलिए। सॉरी। प्रेम, ये चुड़ैल का पीछा कब छूटेगा मुझसे? प्रेम, अरे बाप रे, क्या कर रहे हो अंदर? दरवाजा खोलो। साहब जी भी आए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो अब हम क्या करें? हाँ,
और जोर से बोलो ताकि वो सब जान जाए। अरे पागल हो क्या? खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जाओ अंदर जाकर कहीं छुप जाओ। हाँ लेकिन कहाँ छुपूं मैं? मेरी जेब में छुप जाओ। बेवकूफ कहीं। ऐसे समय पर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? बताओ ना कहाँ छुपूं? यहाँ आओ, जल्दी आओ, यहाँ छुप जाओ। चलो चलो छुप जाओ। अरे यहाँ नहीं, उठो उठो, चलो चलो चलो, अरे, इधर आओ। कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, सो जाओ सो जाओ, यहाँ पर? सो जाओ सो जाओ। ओह नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उठो 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 उठो, नीचे 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 जाओ, नीचे। कर क्या रहे हो तुम आखिर? प्रेम क्या कर रहे हो अंदर? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, टाइम नहीं है, नीचे जाओ नीचे। प्रेम अरे अंदर छुप जाओ। यहाँ इस पर पर? चढ़ो, जल्दी चढ़ो जल्दी। ये कर क्या रहे हो? इस टॉवल में छुप जाओ। बेवकूफ कहीं का, सबको पता चल जाएगा। नीचे छुप जाओ, छुपो छुपो छुपो। यहाँ पर मैं नहीं छुपूंगी। अरे यार, ये कोई नखरा करने का टाइम है? छुपो। मुझे यहाँ नहीं छुपना है। अच्छा यहाँ आओ। बैठो बैठो बैठो। यहाँ पर? अरे बैठ जाओ, आ जाओगी। रुको बैठ तो। जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। अरे रुको। ए बैठ जाओ, रुको। ओ, हिलना मत। अगर तुम्हारी आवाज निकली तो हम मारे जाएंगे। चुपचाप बैठी रहना। ठीक है। पता नहीं क्यों, पर आजकल प्रेम अपने कमरे में अकेले रहना ही पसंद करता है। पूछने पर कहता है सिर में दर्द है, दोबारा पूछने पर चुप हो जाता है। अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है गुरुजी। प्रेम, गुरुजी आए हैं। क्या कर रहे हो अंदर? दरवाजा खोलो। आइए स्वामी जी। जो स्वामी जी गंभीर रहते थे आज मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी, प्रेम को देखकर क्यों धनंजय, कार्य पूर्ण होने वाला है इसलिए खुशी हो रही है? बेटा प्रेम, हाँ स्वामी जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। जी। रुको बेटा, काल भैरव के हाथ जोड़ो और किसी के पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। काल रूपी हो तुम, इसलिए आने वाला समय तुम्हारा भला ही करेगा। स्वामी जी, मेरी बेटी को भी आशीर्वाद दीजिए। उसे पूजा करने को कहिए, फल मिलेगा। उस औरत ने भी यही कहा था, मतलब मुझे 6 दिन जरूर पूजा करनी होगी। करनी ही पड़ेगी, जरूर करूंगी। प्रेम को देखने आया था, देख लिया। अब चलता हूं मैं। स्वामी जी, कोई गुरु दक्षिणा? जब फल मिलेगा तब आऊंगा। वही मेरे लिए इस जन्म के लिए दक्षिणा है और तुम्हारे लिए प्रसाद। प्रेम, स्वामी जी, अभी ये दरवाजा बंद करोगे तो
जल्द ही उस विजय द्वार के खुलने का समय आएगा। ध्यान से रहना। जी स्वामी जी। बेटा प्रेम, हाँ? मेरा नाम रोशन करना, ठीक है? खुशकिस्मती तुम्हारी ही है, लेकिन मौका मेरा है। स्वार्थ किसी का भी नाश कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जिंदा हो कि मर गई? ए बेवकूफ, जिंदा हूँ। हटाओ। हे भगवान। हटाओ ना। हाँ हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। चुप बैठो। वाह, तुम तो सच में जिंदा हो। बेवकूफ कहीं के, और कितनी देर? निकालो निकालो। हाँ रुको, निकाल रहा हूँ। कौन है? कौन हंस रहा है? तुम बताओ कि मैं कौन हूं। इस तरह छुपकर मुझसे उपहास करोगे तो उपहास के पात्र बन जाओगे। लगता है कोई यहां मौत को बुलावा दे रहा है। उपहास मत करो। जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो हाँ, नहीं तो हाँ। 3 दिन से तड़पती इन हाथों से तुम्हें मार दूंगा। प्रोफेसर को मारकर अंधेरे में छिप गए थे। प्रतिज्ञा की वजह से हाथ जलाकर छोटे बच्चे की तरह यहां बैठे हो। तुम्हारी सारी शक्तियां कहां चली गई? तुम्हारी तपस्या का क्या हुआ? कौन है? कौन हो तुम? ये सब कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुम मुझे जानते हो इसलिए मैं सब जानता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा हूं, लेकिन तुम खुद को नहीं जानते पशुपति। हजारों शमशान में खोपड़ियों की पूजा की, 16 वर्ष भैरव की उपासना की है, महाबेताल को अपना सेवक बना लिया। इतना सब प्राप्त करने के बाद ऐसे बैठे हो जैसे शक्ति विहीन हो गए हो। मैंने कुछ भी किया हो क्या फायदा? मेरे मंत्र तंत्र रुद्र पूजा से बड़ी बड़ी शक्तियां डरती थी। मैं कुछ भी सोचता तो वो चुटकियों में हो जाता था। मेरी किस्मत हमेशा मेरे साथ रहती थी। इसके बावजूद नागमणि मुझे मिलने के बजाय उस काम वाली को मिल गई, उस प्रतिज्ञा के हाथ लग गई। वो नागमणि तुम्हें ना मिलकर उसे मिल गई, इसलिए निराश मत होना। कुल गुरु ने क्या कहा था वो याद करो। नाग खजाने को प्रेम निकालेगा। मतलब नागमणि अंततः प्रेम को ही प्राप्त होगी। तुम्हारी दशा बदल जाएगी। पशुपति, मणि हाथ से गई है, महल से बाहर नहीं। अब और देर मत करो, प्रेम को वश में करो। नागमणि और नाग खजाने को प्राप्त कर लो। मैं अंधेरे में खो चुका था, मुझे रोशनी दिखाकर भविष्य दिखाया है। अब मैं बाहर निकलूंगा,
और सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। अरविंदा, जी प्रेम ने खाना खा लिया? अब तक नहीं जी। उसने कहा कि वो 5 मिनट में आ रहा है। मामा जी, आजकल प्रेम मुझसे भी ज्यादा शर्माने लगा है। लेकिन तू कब शर्माती थी? आप इसे ऐसे क्यों सुनाती रहती हैं? भद्रावती ने सुन लिया तो गुस्सा हो जाएगी। भद्रा कहाँ है? स्वामी जी ने मुझे अजीब तरह से देखा। स्वार्थ से नाश हो जाएगा ये चेतावनी भी दी मुझे। मतलब कहीं उन्होंने मुझे नागमणि चुराने वाली चोर तो नहीं कह दिया? मणि से खजाना पाने के मेरे मकसद को वो जान तो नहीं गए हैं? अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यकीन से तो नहीं कह सकते ना कि नागमणि कहाँ छुपाई है मैंने। पता चल जाएगा क्या? भद्रावती को भूख लगेगी तो आके खा लेगी वो। कौन सा कोई त्योहार है जो साथ में खाना खाना जरूरी है? माँ जी, अचार अच्छा है, ले लीजिए। इसे दे दे, इसको खट्टा चटपटा ज्यादा पसंद आता है। नानी, गुड इवनिंग पापा। बेटा प्रेम, क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कह रही है ना, बैठकर खा लो। पापा मैं अपने कमरे में खाऊंगा। क्यों? सुनिए, कहीं भी खाने दीजिए ना। अभी वो करंट की किताबें आई हैं ना, उनमें सिनेमा वगैरह देख कर ही समय बिता रहे हैं बच्चे। अरे वो करण की किताबें नहीं है नानी, आईपैड है। हाँ हाँ, जो भी हो। तुमने कुछ और सोचते हुए बहुत सारा खाना ले लिया है। तुम इतना नहीं खा सकते। ये प्लेट लो। अपनी थाली में खाना नहीं छोड़ा जाता है बेटा, ये बहुत बड़ी गलती है। अन्न ब्रह्मा का स्वरूप होता है। ये खाने के बाद दोबारा आकर ले लेना। ठीक है। चलो प्रेम, मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। पर्णिका, तुम्हारी माँ को बुलाओ जाओ। जी मामा जी। माँ, माँ। मैं ही हूँ, बाहर आ जाओ। जब भी कोई आवाज आती है मेरा दिल थम सा जाता है। हमेशा एक डर लगा रहता है। शायद तुम में फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं। मतलब ये, खाने के टाइम पे फालतू की बातें सोच रही हो। ये क्या है? सिर्फ इतना सा ही? तुम खाकर आ रहे हो क्या? हाँ, जैसे गया वैसे ही आ गया। खाना खाने की बात छोड़ो, चखने को भी नहीं मिला। तुम भी साथ हो इसलिए ज्यादा खाना लेकर आ रहा था, लेकिन पन्ने का चुड़ैल ने आकर प्लेट खींचकर उसने आधा खाना निकाल दिया। ठीक है, अब इसी में से 2 हिस्से करो, एडजस्ट करके खाना पड़ेगा।
दरवाजा खोलो ना। चुप जाओ, चुप जाओ। प्रेम, 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 दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ये क्या है प्रेम? हमेशा दरवाजा बंद रखते हो। यहाँ क्यों आई हो? कहा ना मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। छोड़कर क्यों आ गए? आओ बैठो। और पास आओगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अरे वाह, दाल तो बहुत अच्छी बनी है। ये आम का अचार तो खाने में मस्त है। तुम भी खाओ ना। आओ। मैंने खा लिया। कब खाया? तभी खा लिया। कहा था ना मुझे बहुत भूख लगी है, तभी मैंने खा लिया था। तो फिर तुम्हारी प्लेट कहाँ है प्रेम? प्लेट यहीं कहीं होगी। यहीं कहीं। अरे प्रेम, देखो वहीं पर है। इसे धोने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही खाकर साफ कर दिया। पर्णिका, क्या है प्रेम? अब बताओ क्या करोगे प्रेम? नहीं, कोई बात नहीं है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। सोचा था दोनों बातें करते हुए खाएंगे, तो क्या अपने हाथ से खिलाऊं? हाँ? मैंने किया, मैंने किया। मैंने किया। यहाँ और कोई नहीं है। हिचकी आ रही है? मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें याद कौन कर रहा है? अरे चलो, कौन याद करेगा? पानी लेकर आती हूँ, रुको। मैं खुद ले लूंगा, तुम मत लाओ। ठीक है प्रेम।